हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ और आप सबकी प्रिपरेशंस बढ़िया चल रही होगी। सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग वेरियस स्ट्रैटेजीज व्हिच विल हेल्प यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैक्सेशन। This video will be beneficial for both CS executive and CS professional students. So now without wasting much of your time, let's get started. So the first point is revise this subject daily. टैक्स का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसका एक सिंगल मॉड्यूल होना चाहिए। इट इज वेरी वास्ट। सो बहुत जरूरी है इसके लिए कि आप इस सब्जेक्ट को डेली रिवाइज करें ताकि आपकी एक लिंक इसमें बैठी रहे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मेक श्योर कि आपका जो चौथा सब्जेक्ट होगा या तीसरा सब्जेक्ट होगा वो टैक्स हो। आप टैक्सेशन को ऑल्टरनेट डेज भी मत पढ़ो और ऐसा भी मत करो कि आप सीधा एक बार पढ़ लिए फिर आप सीधा एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे। नो, आप इसको डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए। इट विल हेल्प यू टू रिटेन द प्रोविजंस। यहाँ डिफिकल्टी ये हो जाती है कि चीजें हमें समझ जाती है लेकिन वी आर नॉट एबल टू रिटेन दोज प्रोविजंस, रिटेन दोज एक्सेप्शंस एंड ऑल। तो ये बहुत जरूरी है कि लिंक बनाने के लिए आप इस सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे रिवाइज करें। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके टाइम टेबल में रोज 2 सब्जेक्ट्स होते हैं तो तीसरा टैक्सेशन को ऐड कीजिए। डेली आप इसको 3 या 2 घंटा दीजिए। आई विल नॉट टेल कि आप कितने आवर्स इसको देंगे। कंसेप्ट वाइज आप इस सब्जेक्ट को उठाइए और इसको डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए। ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू टू रिटेन एवरीथिंग। सेकेंड पॉइंट इज एटलीस्ट सॉल्व 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डेली। डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट्स की कमी नहीं है टैक्सेशन में, क्वेश्चंस की भी कमी नहीं है। तो एटलीस्ट सॉल्व 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इससे ऐसा होगा कि 10 दिन में यू विल सी कि 20 डिफरेंट कंसेप्ट्स के आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। इससे आपको समझ आएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें इस तरह से इसको प्रेजेंट करना है, इस तरह से हमको आंसर लिखना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो यू कैन अप्रोच योर मेंटर्स, बट डू सॉल्व एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस डेली। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक योर ओन नोट्स। टैक्स का पेपर इतना वास्ट है कि एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ आपके नोट्स ही काम में आएंगे जो आपने खुद बनाए हैं। इसका सिलेबस ना तो आप मॉड्यूल से कवर कर सकते हैं और ना ही किसी और के नोट से कवर कर सकते हैं। आपके ही नोट्स काम आएंगे एग्जाम के एक दिन पहले। सो जैसे प्रिपेयर कर रहे हो वैसे वैसे अपने नोट्स बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप सैलरी हेड पढ़ रहे हो तो उस सैलरी हेड से रिलेटेड सारे पॉइंट्स का एक फ्लो चार्ट अपनी रजिस्टर में बनाइए। जो लैंग्वेज में आपको समझ में आया है उस लैंग्वेज में वहां लिखिए। ट्रस्ट मी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन नोट्स 1 day बिफोर द एग्जाम्स। So make your own notes. Fourth point is cover important concepts first and practice them. अब टैक्स में कंसेप्ट्स की भी कमी नहीं है, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, छोटे कंसेप्ट्स हैं, बड़े कंसेप्ट्स हैं। सो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, हाउएवर बिग एंड हाउएवर स्मॉल इट इज, तो पहले आप उन कंसेप्ट्स को पढ़िए। एक्सेप्शंस भी बहुत सारे होते हैं इनकम टैक्स में। सो एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पे स्पेशल अटेंशन टू द एक्सेप्शंस। कोई प्रोविजन है, अगर उसका कोई एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक्सेप्शंस पे आप एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। कोई कंसेप्ट छोटा है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है तो पहले बड़े कंसेप्ट को छोड़ के उस छोटे कंसेप्ट को कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बाइफरकेट। डे 1 से अपनी अप्रोच ऐसे रखो कि जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है हम पहले वो करेंगे और फिर बाद में जो दूसरे कंसेप्ट है वो करेंगे। पढ़ के हमें सभी जाना है लेकिन पहले हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स करने हैं ताकि एग्जाम में अगर वो आते हैं तो वी आर नॉट ब्लैंक। So yes, first cover the concepts which are important, however small and big it is, and practice them. Fifth point is practice answer format. हम जब प्रिपेयर करते हैं तब हम बहुत ही रफ वे में प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ऊपर से लिख लेते हैं। हमारा पूरा ध्यान इसी में रहता है कि आर वी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम फॉर्मेट में आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो जब एग्जाम में हम जाते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, हमें सम आ रहा है लेकिन हम बैठ के वहां ये सोचते हैं कि हम इसको प्रेजेंट कैसे करें, बिकॉज प्रेजेंटेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी प्रोफेशनल एग्जाम। सो जब आप फॉर्मेट के साथ में प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आएगी एंड इट विल वेस्ट योर टाइम। शुरुआत में आपको थोड़ा टाइम लगेगा फॉर्मेट्स के साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, बट इवेंचुअली यू विल गेट यूज्ड टू इट। एग्जाम में आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप आंसर सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे जो आपके बाकी कलीग्स नहीं कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है कि ये पेपर क्यों नहीं निकलता है। सम्स आपको आते होंगे लेकिन प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एंड प्रैक्टिसिंग, प्रिपेयर इन सच अ वे कि आप फॉर्मेट्स भी उसी के साथ साथ कर रहे हैं। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे और जो ये वीडियो देख रहे होंगे दे विल रिलेट कि 11th और 12th में हम लेजर की प्रैक्टिस, ट्रायल बैलेंस की प्रैक्टिस, बैलेंस शीट की प्रैक्टिस
फॉर्मेट में ही करते थे, तो हमारा अकाउंट्स में कभी ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ है कि हम आंसर को प्रेजेंट कैसे करेंगे। एक स्पीड भी बढ़ गई थी एक पॉइंट के बाद में, लेजर्स बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए। सो ऐसा ही टैक्स में भी होगा। व्हेन यू प्रैक्टिस इट विद द फॉर्मेट, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और प्रेजेंटेशन में आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा कि इसको हम प्रेजेंट कैसे करें। सो व्हेन यू प्रिपेयर, पे स्पेशल अटेंशन टू आंसर फॉर्मेट्स। 6th पॉइंट इज सॉल्व स्कैनर और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टैक्स की प्रैक्टिस करें। सो स्कैनर में आपको सही फॉर्मेट भी मिल जाएगा कि किस फॉर्मेट में आपको आंसर्स लिखने हैं, या फिर इंस्टीट्यूट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और उनके मॉडल आंसर्स भी देख सकते हैं। उसमें आपको समझेगा कि आपको कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है और कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। So do solve scanner and past year question papers. You can also refer CA Inter and CA Final question papers. I'll put the link in description. कई बार ऐसा देखा गया है कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं CA वालों के पेपर से। So when you are preparing CA Inter और CA Final वालों का टैक्स का जो पेपर है उसे भी एक बार रेफर कर लेना। You will be exposed to variety of questions, so do refer them also. 7th point is at least solve one question paper. पूरा 100 मार्क का 3 घंटा टाइमर लगा के सॉल्व कीजिए। जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब आपने सब कुछ प्रिपरेशन कर ली होगी, तो एक बार एक क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सॉल्व करके देखिएगा। इट विल हेल्प यू टू मैनेज योर टाइम। आपको एग्जाम में शॉक नहीं लगेगा 15-16 पेज का क्वेश्चन पेपर देख के। सो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो कम से कम एक क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके देखिए उसी 3 घंटे में। हो सके तो उसी टाइम ड्यूरेशन में करना जो आपका एग्जाम में टाइम होगा, जैसे 2 से 5 का टाइमिंग है या फिर 9 से 12 का है, तो उसी टाइम पीरियड में आप एक क्वेश्चन पेपर तो जरूर सॉल्व करके देखिए टैक्सेशन का। आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट। 8th पॉइंट इज एक्चुअली बहुत सारे को क्वेश्चन है कि इस सब्जेक्ट को हम सेल्फ करें या इसकी कोचिंग लें। सो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इस सब्जेक्ट की कोचिंग लें। टैक्स का पेपर बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत ही टेक्निकल है, तो इसमें आपको 100% कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, तभी कैसा भी ट्रिकी क्वेश्चन आए आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। सो 1% भी डाउट आपको कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो ये सेल्फ पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी जाती है, कंसेप्ट समझने में डिफिकल्टी जाती है, तो इट विल बी बेटर कि आप इसकी कोचिंग लें, आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। सो येस, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू टेक कोचिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। 9th and second last point is pay attention to theoretical topics also. December 20 के सेशन में बहुत सारा theoretical क्वेश्चंस आया था, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल। तो पेपर एक मिक्सचर की तरह आता है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस प्रैक्टिकल पे ही आपने फोकस किया है और अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आप वो कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर फॉर बोथ। नो डाउट आप प्रैक्टिकल को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था कि एटलीस्ट सॉल्व 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डेली। सो यहाँ आपकी प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस हो ही रही है। So yes, focus on your theoretical topics as well. 10th and the last point is focus on recent rulings and amendments. It goes without saying, आप सभी को ये पता है कि amendments बहुत ज़्यादा important होते हैं। ICSI सेशन वाइज सप्लीमेंट्स इशू करती है, सो फोकस ऑन दो सप्लीमेंट्स ऑल्सो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जहाँ से आपको वो सप्लीमेंट मिल जाएगी। सो रिसेंट रूलिंग्स, अमेंडमेंट्स एंड सप्लीमेंट्स, ये आपको पढ़ना है इन सब के ऊपर। सो या, so that's it from my side. I hope this video is helpful for you. Do tell me in the comment section and do subscribe.